पैनमा केस में हामिद खान साहब ने अपने आप को इस केस से अलहदा कर दिया। पहले बड़े सवालात उठाए जा रहे थे हामिद खान साहब की कारकर्दगी पर और पीटीआई में अंदर ही अंदर भी कुछ इस तरह के इख्तलाफात चल रहे थे। फिर खबर ये आई कि वकील को भी नहीं, वकील को तब्दील कर दिया जाएगा। अब हामिद खान साहब का अलहदा होना, खालिद साहब आपको लगता है कि पीटीआई में ही कुछ ऐसी चपकलिश चल रही थी जिसकी वजह से हामिद खान साहब ने अलहदा किया? क्योंकि याद रहे ही इज नॉट जस्ट अ लॉयर, ये पीटीआई के अहम रहनुमाओं में से भी एक है। देखिए, जब हम पीटीआई के सियासी इक़दामात की बात करते हैं तो हमें कई दफ़े ये देखने को मिलता है कि शायद उनकी बहुत सारे इक़दामात सोच समझ के नहीं किए जाते और जमात को पीछे हटना पड़ता है। और यकीनन ये हामिद खान साहब का बतौर लॉयर मुतय्यन होना, फिर उनका अलहदा होना, इससे ये ज़ाहिर होता है कि उन्होंने अपने केस की इस तरह फ़नी तैयारी नहीं की जैसे वकील को करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद देखिए, ये केस अब ज़ुबान आम है, इसकी बहुत सारी तफसीलात लोगों को मालूम है। लेकिन चंद एक और चीज़ें जहन में रखने वाली है, ये पुराना केस है। उस वक़्त के किस किस्म के कानून थे, शायद उस वक़्त कई चीज़ें जो आज गैर कानूनी हैं, उस वक़्त उनके ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं था। फिर ये सारा कुछ दूसरे मुल्क में होता है, वहाँ से ये सारी इतलात लेना भी एक मसला होगा। मैं समझता हूँ इस केस का इतनी जल्दी फ़ैसला होना और जिसे कहते हैं इतना एक वादे फ़ैसला होना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। मुझे यूँ लगता है जैसे ये केस चलेगा, मुमकिन है कमीशन के पास चला जाए, कुछ देर लग जाए। फिर याद रखिए एक और बात भी है, अभी तक ये केस जिसे उर्फ़ आम कहा जाता है, ये थड़ों का केस नहीं है। यानी जो मिन हैसुल कौम और आवाम इसके पीछे इतने वरिड नहीं है। ज़्यादातर केस सियासी जमातों का, वकला का है। इसलिए शायद मैं समझता हूँ PMLN को इसमें इतना ख़तरा नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे मैंने कहा, असल इशू ये होगा कि क्या बतौर जमात PMLN करप्शन को कैसे देखती है, मुल्क में ब्लैक मनी को कैसे देखती है, मुल्क में किस किस्म के कानून लाकर पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करना चाहती है। अच्छा, ब्लैक मनी और करप्शन की बात करनी है खालिद साहब, वो दूसरे ममालिक की भी एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आपने कवानीन की बात की कि पहले कुछ और थे अब कुछ और है। 2011 में कोई ऐसा कानून नहीं था कि बच्चों के एसेट्स डिक्लेयर किए जाएं, वो खाना नहीं था। 2013 के इलेक्शन हुए तब भी नहीं था, 2015 में ये डिक्लेयर हुआ, रेट्रोस्पेक्ट में नहीं लगा। अब ये बताइएगा कि पीटीआई इसके रिबटल में क्या कह सकती है, उसके पास क्या दलाइल होंगे? और हामिद खान साहब का अलहदा होना एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है इस केस में, स्पेशली जब पीटीआई के एविडेंसेस के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। तो आपको लगता है हामिद खान साहब का अलहदा होना इस बात की जो है एक तरह से इस पर स्टैंप लगा दी गई, मोहर लगा दी इस एक्शन ने कि पीटीआई प्रॉपर एविडेंसेस अपने वकला को पेश नहीं कर रही थी? क्या हम ये भी इससे अखज़ कर सकते हैं? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि इतने बड़े वकील का केस से अलहदा होना तो ये जमात का जो केस है उसको तक़वियत नहीं पहुँचाता। और जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पैनामा केस कोर्ट में कम और मीडिया पे ज़्यादा लड़ा जाता है। आप देखिए अगले 2-3 दिन इसी पे बहस होगी और पीटीआई पे बड़ी तनकीद की जाएगी। मैं समझता हूँ कि केस तो वकील भी लड़ते हैं, लेकिन असल तो केस शवाहद की बुनियाद पर लाया जाता है। तो देखना यह है कि पीटीआई किस किस्म के शवाहद लेकर अदालत के सामने जाती है। और जैसे मैंने कहा कि किसी भी वाइट कॉलर क्राइम में फ़ैसले हासिल करना मुश्किल है। मैं ख़ुद चेयरमैन नैब रहा हूँ, हमने कई केस किए। पाकिस्तान में देखें, बड़े बड़े आदमियों के ख़िलाफ़ जितने केसेस थे उनको साबित करना बड़ा मुश्किल था। एक हुकूमत ने साबित कर दिए, दूसरी हुकूमत के ज़माने में अदालत ने उनको रद्द कर दिया। तो लेकिन इसका जो असर लोगों के जहनों पर है वो असल बात है। मैं फिर समझता हूँ कि अगर PMLN ने ये अपने कंधों से ये बोझ उठाना है तो उनको लोगों के सामने करप्शन के ख़िलाफ़ अपना नज़रिया पेश करना चाहिए। मुल्क से करप्शन को ख़ात्मे के लिए एक बड़ी मुहिम चलानी चाहिए। ये आज मैं FBR की रिपोर्ट पढ़ा था कि पाकिस्तान में बेनामी खाते, बेनामी अकाउंट, बेनामी ज़मीनों की भरमार है और जिसकी वजह से पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे। शायद आप इशारा कर रही थी हिंदुस्तान में जो डिमोनेटाइजेशन वाले वो नोटों को, हाँ, तो मैं नहीं कहता कि हम वो काम करें, क्योंकि हिंदुस्तान में शायद
उन नोटों की तब्दीली पर हुकूमत में बड़ी तनकीद हो रही है। और स्पेशली खालिद साहब ऐसे मौके पर जबकि इसहाक डार साहब ने या इस हुकूमत ने ये कहा है कि हम स्विस बैंकों से पैसे लेकर आएंगे वापस, और हमसाया मुल्क के अंदर ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे होते हैं जिसके बारे में आपने कहा कि वो बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन कुछ स्टेप्स तो नजर आए ना हमारे यहाँ भी, वो नहीं नजर आते। देखिए, दुनिया में तो जो हिंदुस्तान ने अपने 500 और 1000 रुपए के नोट को बदली करने का फैसला किया है, दुनिया में इसको सराहा जा रहा है कि इस तरह बहुत बड़ी एक ब्लैक मनी जो है वो या गायब हो जाएगी या उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और हिंदुस्तान को एक बहुत मौका मिल जाएगा कि जो पैसा वापस नहीं किया जाएगा वो पैसा हुकूमत की जेब में आ जाएगा, उसके ऊपर वो बॉन्ड इशू कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान को कई बिलियन डॉलर घर बैठे बैठाए मिल जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से अवाम वहाँ बहुत तंग है। सुना है वहाँ पर लोगों के पास दवाइयाँ ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, शादी के पैसे नहीं हैं। मैं नहीं कहता हमें ये करना चाहिए, बल्कि शायद गवर्नमेंट ने पहले ही होशियारी से कह दिया है कि जनाब ना हम प्राइस बॉन्ड कैंसिल कर रहे हैं, ना हम 5000 का नोट कर रहे हैं कैंसिल। गो के यूरोप में अब वो कह रहे हैं, अमेरिका में कह रहे हैं $100 का भी नोट कैंसिल करें। हमारे हालात में मैं नहीं समझता कि आज ऐसा अमल काबिल अमल होगा, लेकिन हमें अपने मुल्क को, अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहिए, और ब्लैक मनी को अगर यकायक नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी में से निकाल कर उसको उस पर टैक्स लगाकर उसको मेन इकॉनमी में लाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि PMLN के लिए ये केस जीतने के साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि वो करप्शन के मामले में आवाम के सामने इस किस्म की हुकूमत नज़र आए जो करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो वो लोग जो सरकार में हैं उनको कारोबार करने की इजाज़त अगर होगी तो उसके ऊपर पाबंदियां होंगी। खालिद साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो वजीर आजम के बच्चे कारोबार कर रहे हैं, यहाँ तो आपके वजीर आला साहब के साहबजादे कारोबार कर रहे हैं, यहाँ तो हर कोई कारोबार कर रहे हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि हुकूमत में रहने वाले लोग कारोबार कर रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगते हैं, और दूसरी तरफ वो करप्शन के खिलाफ कानून साजी करते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, फिर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हर वक्त हम एक ऐसी हुकूमत चलाएंगे जो चलेगी तो ज़रूर, लेकिन उसकी आवाम के दिलों में इज़्ज़त और मुकाम नहीं होगा। अब देखिए, मैं पढ़ रहा था कि जो उनके सदर इलेक्ट ट्रंप हैं उन पे अभी से ये एक उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं कि जनाब आपका अपना कारोबार है, आपके बच्चे कारोबार में हैं, आप कल से अपनी एम्पायर को संभालेंगे। सही। शायद वो भी कारोबार करते रहे। ये देखिए, ये तरीका है गल्फ स्टेट्स का और मिडल ईस्ट का, जहाँ पर जो लोग हुकूमत चलाते हैं वही कारोबार करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ एक ऐसी रियासतें हैं जो आवाम की मफादात में मुकद्दम समझती हैं, वहाँ पर जो लीडर्स हैं वो अपने दौरे हुकूमत में अपने आप को कारोबार से अलग कर लेते हैं, या कारोबार को ट्रस्ट के हवाले करके खुद सिर्फ खालिस्तन लोगों की खिदमत करते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, तमाम लीडरों के लिए चैलेंज है। देखिए, बदकिस्मती से इस वक्त स्वाय एक आधी जमात के, मैं नाम नहीं लूँगा, तमाम जमातें और तमाम जमातों को जो लीडर हैं उनके बारे में पाकिस्तान में आज तस्वर यही है कि ये करप्शन करते हैं, इनकी बाहर जायदादें हैं, इनके बच्चे कारोबार में मुलव्वस हैं, ये बाहर पढ़ते हैं, बाहर इलाज करते हैं। बाहर तो सारे ही पढ़ते हैं खालिद साहब, अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। बाहर तो सारे पढ़ते हैं, अफसोस की बात है इमरान खान के साहबजादे भी बाहर डेफिनेटली पढ़ते हैं। नवाज शरीफ साहब के देख ले, वो भी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी बाहर से पढ़ के आए, बाहर से रह कर आए, बाहर का बोलना उठना बैठना चलना, ये चीजें तो हमारे यहाँ बड़ी आम है। इसको चेंज कैसे करेंगे जब माइंडसेट चेंज होगा?